So, good morning student. Today's subject is EVS. In EVS, your fourth and last chapter is birds. So, we read half chapter in my previous video last week. In this video, we will continue this chapter. Okay, we will read this chapter. So, take out your book and look at the book. So, in this chapter, we will start from how do birds fly. Okay. We will read about feet and claws of a bird. So now we will read about how do birds fly. Birds fly with the help of their wings and strong muscles that attach their wings to their body. Birds fly करते हैं विंग्स एंड स्ट्रॉन्ग मसल्स की हेल्प से, जो कि अटैच होते हैं विंग्स उनकी अपनी बॉडी से. दीज मसल्स आर कॉल्ड फ्लाइट मसल्स. इन मसल्स को बोलते हैं फ्लाइट मसल्स. दीज हेल्प द बर्ड टू मूव इट्स विंग अप एंड डाउन और फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. और ये हेल्प करते हैं बर्ड की मूव करने के लिए अपने उनके विंग्स को अप एंड डाउन एंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. बर्ड्स हैव होलो बोन्स. बर्ड्स की होलो बोन्स होती है, मीन्स खोखली हड्डियाँ होती है. The tail of birds helps in changing their direction while flying. और जो birds की tail होती है वो help करती है flying के दौरान direction changing में. Board shaped and light body of the birds help them to cut through the air while flying. और board shaped and light weight body उन bird की help करती है कट करने के लिए through the air, air के through कट करने के लिए while flying. फ्लाइंग के दौरान. ए बर्ड फ्लैप्स इट्स विंग्स टू फ्लाई. एक बर्ड फ्लैप करता है अपने विंग्स को फ्लाई के लिए. वाइल फ्लाइंग द विंग्स शो टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स. और फ्लाइंग के दौरान जो विंग्स है वो शो करते हैं टू टाइप्स मूवमेंट. फर्स्ट इज अप स्ट्रोक, सेकेंड इज डाउन स्ट्रोक. अप स्ट्रोक, ड्यूरिंग दिस मूवमेंट द विंग्स मूव अप एंड बैकवर्ड. इस मूवमेंट्स के दौरान जो विंग्स होते हैं वो मूव करते हैं अप साइड, अपवर्ड एंड बैकवर्ड. ओके. डाउन स्ट्रोक, ड्यूरिंग दिस मूवमेंट द विंग्स मूव डाउन एंड फॉरवर्ड. और इस मूवमेंट के दौरान जो विंग्स मूव करते हैं डाउन एंड फॉरवर्ड. ओके. feathers. Feathers covers the body and wings too of birds. feathers birds के कवर करते हैं बॉडी एंड विंग्स को. बर्ड्स हैव द फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ feathers. बर्ड्स की 3 टाइप्स ऑफ feathers होती है. 3 प्रकार के feather होते हैं. बॉडी feathers, these cover the body of birds. बॉडी feathers कवर करते हैं बर्ड्स की बॉडी को. डाउन feathers, these are short and fluffy feathers which keep the birds body warm. और जो डाउन feathers होते हैं वो काफ़ी शॉर्ट एंड फ्लफी feathers होते हैं जो कि बर्ड्स की बॉडी को वार्म रखते हैं, मीन्स गर्म रखते हैं. फ्लाइट feathers, these are large feathers. ये लार्ज feathers होते हैं. फाउंड मोस्टली ऑन द विंग्स एंड टेल ऑफ ए बर्ड. और पाए जाते हैं मोस्टली विंग्स पर और बर्ड की टेल पर. दे हेल्प द बर्ड्स टू फ्लाई. और ये हेल्प करते हैं बर्ड्स की फ्लाई करने के लिए. Some birds like ostrich and emu do not have hollow bones. कुछ एक बर्ड जैसे कि ऑस्ट्रिच और इमू होते हैं उनके hollow bones नहीं होते हैं. These birds cannot fly and hence are called flightless birds. इन birds के ये birds fly नहीं कर सकते इसलिए इन्हें flightless bird बोलते हैं. ओके. नेक्स्ट है वेयर डू बर्ड्स लिव. बर्ड्स कहाँ रहते हैं? मोस्ट ऑफ बर्ड्स लिव इन देयर नेस्ट. मोस्ट ऑफ बर्ड्स लिव्स इन देयर नेस्ट. बर्ड्स ज़्यादातर अपने नेस्ट में ही रहते हैं बिकॉज और कोई ऑप्शन नहीं है. और बट उनके नेस्ट है वो काफ़ी डिफरेंट प्लेसेस में हो सकते हैं. सो इसी के बारे में हम रीड करेंगे. वेयर डू बर्ड्स लिव. बर्ड्स कहाँ रहते हैं? द प्लेस वेयर बर्ड्स लिव विद देयर यंग वंस इज कॉल्ड ए नेस्ट. वो प्लेस जहाँ बर्ड्स रहते हैं अपने बच्चों के साथ, अपने यंग वंस के साथ, उन्हें बोलते हैं नेस्ट. बर्ड्स यूज ग्रास, स्ट्रॉ, ड्राई लीव्स, ट्विग्स, पीसेस ऑफ क्लॉथ
पेपर एंड थ्रेड्स टू बिल्ड देयर नेस्ट। बर्ड्स यूज़ करते हैं ग्रास, स्ट्रॉ, ड्राई लीव्स का, ट्विग्स का, पीस ऑफ क्लॉथ का, पेपर एंड थ्रेड्स का अपना नेस्ट बिल्ड करने के लिए। बर्ड्स यूज देयर नेस्ट टू ले एंड हैच एग्स। बर्ड्स यूज़ करते हैं अपने नेस्ट का अंडे देने के लिए और अंडों को हैच होने तक का वेट करते हैं। नेक्स्ट है नेस्ट ऑल्सो हैज द बर्ड्स टू प्रोटेक्ट देयर एग्स एंड यंग वंस फ्रॉम बैड वेदर्स एंड एनिमीज। एंड नेस्ट है वो बर्ड्स के एग्स और उनके यंग वंस को बैड वेदर, बुरे वेदर से और एनिमीज से हेल्प करने में भी मदद करते हैं, हेल्प भी करते हैं सॉरी। बर्ड्स में बिल्ड देयर नेस्ट एट वेरियस प्लेसेस सच एज ऑन बसेज एंड ट्रीज। बर्ड्स बनाते हैं नेस्ट बहुत सारे प्लेसेस में, जैसे कि बसेज हो गया या फिर ट्रीज हो गई, ऑन रूफ्स ऑफ हाउसेज या फिर घरों की छतों पर, एंड इवन ऑन द ग्राउंड, और यहाँ तक कि ग्राउंड में भी अपना नेस्ट बनाते हैं। द टेलर बर्ड यूजेज इट्स बीक एज ए नीडल टू स्यू लीव्स टुगेदर यूजिंग वुल एंड थ्रेड। जो टेलर बर्ड होता है, एक बर्ड होता है जिसका नाम होता है टेलर, जिसे बोलते हैं टेलर बर्ड। ओके, वो वुल एंड थ्रेड का यूज़ करके अपनी चोंच से, अपनी बीक से जो लीव्स है उसको सीलता है, स्यू करता है। अपनी नीडल जैसी बीक होती है उसका यूज़ करके वो एक लीव को वुल एंड थ्रेड के साथ स्यू करता है, सीलता है। हैंस इट इज़ नोन एज टेलर बर्ड, इसलिए इसे हैंस इट इज़ नोन एज टेलर बर्ड, इसलिए इसे टेलर बर्ड बोलते हैं। इट इज़ नोन एज इट चूजेज, टेलर बर्ड बोलते हैं, इट चूजेज broad leaves and stuffs them with soft materials to make the nest cozy। ये चूज़ करता है ब्रॉड लीव्स को, ओके, व्यापक पत्तियों का चूज़ करता है, चुनता है, एंड स्टफ देम विथ सॉफ्ट मटेरियल टू मेक द नेस्ट कोजी, और उसको स्टफ करता है, स्टफ मीन्स फिल करता है काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल से, जिससे कि उसका नेस्ट काफ़ी कोजी बने। ओके, कोजी बनाने के लिए अपने नेस्ट को वो उसमें स्टफ करता है सॉफ्ट मटेरियल। सो द वीवर बर्ड यूजेज इट्स बीक, वीवर मीन्स बुनाई। द वीवर बर्ड यूज इट्स बीक टू वीव ए स्ट्रॉन्ग कप शेप्ड नेस्ट यूजिंग ट्विग्स एंड ड्राई ग्रास। ट्विग्स एंड ड्राई ग्रास का यूज़ करके वीवर बर्ड कप शेप्ड नेस्ट बनाता है और वो वीव करता है उसे स्ट्रॉन्गली, और स्ट्रॉन्गली उसकी बुनाई करता है। ट्विग्स एंड ड्राई की स्ट्रॉन्गली बुनाई करता है कप शेप नेस्ट बनाने के लिए वीवर बर्ड। द नेस्ट यूजुअली हैंग्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ए ट्री, और ये जो नेस्ट है वो यूजुअली हैंग हुआ होता है ट्री की ब्रांच से। द नेस्ट हैज़ ए स्मॉल टनल लाइक ओपनिंग एट द बॉटम फ्रॉम वेयर द बर्ड एंटर्स, और जो नेस्ट होता है उसके नीचे की साइड एक छोटा सा होल होता है, ओपन होल होता है, जिसमें कि बर्ड्स एंटर कर सके, अपने नेस्ट में जा सके। नीचे की साइड होता है ये हॉल जिसमें कि एंटर कर सके, जा सके। द वुड पिकर मेक्स होल्स इन ट्रीज ट्रंक विथ इट्स बीक टू मेक ए नेस्ट, और जो वुड पिकर होता है वो बनाता है होल ट्री की ट्रंक में, जो है वो ट्री की ट्रंक है। ओके, तो वुड पिकर वो ट्री की ट्रंक में एक होल बनाता है, अपनी बीक से अपना नेस्ट बनाता है। ओके, उस पर रहता है। पिजन्स मेक देयर नेस्ट ऑन द ग्राउंड, जो पिजन्स होते हैं वो अपना नेस्ट ग्राउंड पर बनाते हैं। सिंस दे लिव इन ए कोल्ड प्लेसेस, जब क्योंकि वे कोल्ड प्लेसेस में रहते हैं, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड ट्विग्स एंड ग्रास इन सच प्लेसेस, ऐसे स्थानों पे इन प्लेसेस में ग्रास एंड ट्विग्स को मिलना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। हैंस दे मेक दे नेस्ट विथ पेबल्स एंड स्टोन्स, इसलिए ये अपना नेस्ट है वो पेबल्स एंड स्टोन से बनाते हैं। बर्ड्स लाइक फॉल एंड पैट्रीज बिल्ड शैलो नेस्ट ऑन द ग्राउंड, जो बर्ड्स होते हैं लाइक जैसे कि फॉल एंड पैट्रीज वो बनाते हैं शैलो नेस्ट, वो ग्राउंड पर शैलो नेस्ट बनाते हैं।
दे स्कूप आउट मड, वे मड को बाहर निकाल देते हैं, एंड स्प्रेड आउट स्ट्रॉ एंड हे टू मेक द नेस्ट सॉफ्ट एंड ले एग्स, और घोंसले को नरम और रखने के लिए और अंडे देने के लिए पुआल और घास फैलाते हैं. ओके, ट्विग्स मीन्स पुआल. Hence they make their nest with pebbles, straw and hay to make their nest soft and lay eggs. They build nest, spread out straw and hay to make their nest soft and lays eggs. Hay means पुआल फैलाते हैं. ओके, straw means पुआल. They build nest in grassy field to remain hidden from predators. और वो अपना नेस्ट ग्रास के खेतों में बनाते हैं, घास के जो खेत होते हैं उसमें बनाते हैं, बचने के लिए, शिकारियों से बचने के लिए वो अपना नेस्ट ग्रेसी फील्ड में बनाते हैं. Owls, parrots and hornbills build their nests mostly in the hollow spaces of walls or trees. Owls, पैरट्स एंड जो हॉर्नबिल्स होते हैं वो अपना नेस्ट बनाते हैं मोस्टली जो खोखले स्थान नहीं होते क्या, खोखले स्पेसेस, खोखली जगहों पे बनाते हैं, होलो स्पेसेस में बनाते हैं किसी वॉल्स और ट्रीज के. कुकू डज नॉट मेक, कुकू डज नॉट मेक ए नेस्ट, कुकू नेस्ट नहीं बनाती है. इट लेज इट्स एग्स इन द क्रोज नेस्ट, और वह अंडे देती है क्रो के नेस्ट में. द क्रो लुक्स आफ्टर इट्स एग एंड बेबीज, और जो क्रो है वो देखभाल करता है उसकी बेबीज एंड एग्स की. ओके, नेक्स्ट है कैरिंग फॉर द यंग वंस, देखभाल करना यंग वंस की. द मदर बर्ड लेज इट्स एग इन द नेस्ट एंड कीप्स देम वार्म अंटिल दे हैच इनटू यंग वंस. जो मदर बर्ड होती है वो अंडे देती है, अंडे देती है अपने नेट्स में और उनको तब तक रखती है जब तक कि उनमें से हैच होके यंग वंस बाहर ना आ जाए. द फादर बर्ड्स हेल्प टू प्रोटेक्ट द एग्स फ्रॉम एनिमीज, जो फादर बर्ड्स होता है वो हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है उन एग्स को एनिमीज से. वंस द बेबीज हैच आउट दे कैन नॉट फ्लाई एज दे आर वीक featherless, as they are weak, featherless and cannot see, featherless and as they are weak, featherless and cannot see, so the parent birds help them in feeding. जब बेबीज हैच आउट होके बाहर आते हैं तो वो फ्लाई नहीं कर सकते हैं, वो काफ़ी वीक होते हैं, featherless होते हैं एंड देख नहीं सकते हैं. तो जो उनके पेरेंट बर्ड होते हैं वो उनको फीडिंग में हेल्प करते हैं, खाना खिलाने में हेल्प करते हैं. They take care of their young ones until they develop feathers and learn to fly and search for food on their own. और जो पेरेंट्स बर्ड होते हैं वो उनकी तब तक देखभाल करते हैं जब तक कि उनके feathers डेवलप नहीं हो जाते, वो फ्लाई करना ना सीख ले और अपना खाना खुद तलाश ढूंढना ना सीख ले, तब तक उनकी टेक केयर करते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स वी हैव रेड चैप्टर 4. This is your last chapter of EVS. So now we will solve the book work of this chapter. So let's start. Fill in the blanks using the correct words. Birds have 2 feet. So tick on 2. मैं सिर्फ टिक कर रही हूँ, फिल आप अपने आप करोगे. Next है the birds that can walk in shallow water are known as wading. चलो फिर भी कर देती हूँ. wading birds. The feathers that keep the bird's body warm are down feathers. Up, the movement of wings in upward and backward direction is upstroke. Build their nest with pebbles and stone pigeons. Okay. So now is the turn of true and false. The type of beak a bird has depends on its feeding habit. True.
Hummingbirds has long pointed and straw-like beak. Hummingbirds. So यहाँ पे भी हो जाएगा tree. True. Flight feathers are present mostly on the wings and tail of a bird. True. Flight feather. All birds make nest and live in it. True. बस एक कुकू नहीं बनाती है, तो यहाँ फॉल्स हो जाएगा कुकू की वजह से. As soon as the babies hatch out of the eggs, they fly away. False. Okay. So ये जो एक्सरसाइज है सिर्फ सी क्वेश्चन आंसर, तो मैं नोटबुक में राइट करके आपको उसकी पिक सेंड कर दूंगी, बोर्ड पे नहीं करवाऊंगी. ओके. सो गिव 2 एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. इसमें आपको क्या करना है, बर्ड्स विथ शार्प एंड हुक बिक, वो उन बर्ड्स के नेम राइट करने हैं जिनकी शार्प एंड हुक बिक है. ओके. वो यहाँ 2 राइट करोगे. बर्ड्स विथ ब्रॉड एंड फ्लैट बिक, वो बर्ड्स जिनकी ब्रॉड एंड फ्लैट बिक होते हैं उनके 2 एग्जाम्पल्स याद होंगे. प्रेइंग बर्ड्स के 2 एग्जाम्पल, क्लाइंबिंग बर्ड्स के 2 एग्जाम्पल, बर्ड्स दैट बिल्ड शैलो नेस्ट ऑन द ग्राउंड उनके 2 एग्जाम्पल्स. ओके. ये एक्सरसाइज आप खुद करोगे. ओके. नहीं समझ में आए तो मैं आपको फोटो सेंड कर दूंगी. ओके. सो स्टूडेंट्स वी हैव read chapter 4. This is your last chapter of EVS and we did book work of this chapter. So now we will do question answers. So we will not do question answers in this video. I will send you pic of question answers on WhatsApp. Okay. These and the book work and question answer is your homework. Note down in your notebook and send me on WhatsApp. Thank you. Have a nice day.